आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में यूपीटीजीटी 2021 के संपूर्ण पेपर की को हल करने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहें। आप इसके माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाली परीक्षाओं की तैयारी हमें किस आधार पर करनी चाहिए। अगर आपको हमारा यह क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्धबोध विदायिनी स्फुरंती सत वे बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन जो है किसका है? तो यह उक्त कथन जो माना गया है वो वाग्भट्ट का माना गया है। हम इसमें ज़्यादा व्याख्या न करते हुए सिर्फ उत्तर ही देते चलेंगे, क्योंकि हमें संपूर्ण पेपर एक ही क्लास में हल करवाना है। तो मम्मट जो हैं वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। रुद्रट नबी के माने जाते हैं। विश्वनाथ जो हैं वो 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जहाँ राधा आनंद उदित निज बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार माना जाता है? तो इसमें प्रतीप अलंकार माना जाता है। जहाँ उपमेय उपमान को निषेध और उपमेय की प्रधानता होती है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार माना जाता है। जहाँ उपमेय की प्रधानता होती है और उपमान का निषेध माना जाता है या तुच्छ माना जाता है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है, आभ्यंतरिक जो है एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तदित्व प्रत्यय वाला शब्द है? तो निम्न में से जो तदित्व प्रत्यय वाला जो शब्द है, सजावट जो है वो तदित्व प्रत्यय वाला शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लख, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलक। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। तो निम्न पंक्तियों में जो रस माना गया है वह यहाँ पर अद्भुत रस माना गया है। जहाँ पर आश्चर्यचकित आदि की बात की जाती है, वहाँ पर अद्भुत रस माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का जो आरंभ किया है वो किस कवि ने किया है? तो दोहा काव्य की परंपरा का जो आरंभ है वो जयेंदु कवि ने किया है। किसने किया है? परंपरा का जो आरंभ किया है वो जयेंदु कवि ने किया है। जयेंदु जो है वो 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। हेमचंद 11वीं सदी के माने जाते हैं। धनपाल जो है वो 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं कि संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। तो संत काव्य परंपरा का जो सबसे शिक्षित कवि माना जाता है वो सुंदर दास को माना जाता है। सुंदर दास जो हैं वो सभी कवियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जयपुर के दौसा पर 1596 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। तो निम्न में से जो सात्विक अनुभाव नहीं है तो विषाद जो है एक सात्विक अनुभाव नहीं माना जाता है, जबकि स्वेद, रोमांस, प्रलय, स्तंभ, कंप आदि जो है यह सात्विक अनुभाव माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना किस भाषा का हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था। तो हिंदी भाषा का जो प्रकाशन हुआ था वह 1890 ईस्वी में हिंदी भाषा का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। नदी कोस भर टेढ़ी है, इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा नदी क्रोशम कुटिला। क्या है? नदी क्रोशम कुटिला जो है इसका संस्कृत अनुवाद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सब कोई जानत तुम्हें सारे जगत जहान में, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है। तो सब कोई जानत तुम्हें सारे जगत जहान में यहाँ पर पुनरुक्ति दोष माना गया है, क्योंकि यहाँ पर जगत और जहान का मतलब जो है वो एक ही होता है, फिर भी यहाँ पर इसे 2 बार रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है पहले जो है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था, जो 1929 में प्रकाशित कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक हैं। खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के जो लेखक हैं वह मरुधर मृदुल को खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें से सेतु जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि वायु, रेणु, रज्जु जो है स्त्रीलिंग माने जाते हैं। सेतु जो है एक पुल्लिंग शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह दिन वह लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं। वह दिन वह लोग
शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो वह दिन वह लोग के शिव पूजन साहे जो हैं इस संस्मरणात्मक रचना के लेखक माने जाते हैं, जबकि वह दिन जो है वो निर्मल वर्मा की रचना मानी जाती है। वह दिन वह लोग शिव पूजन साहे का संस्मरणात्मक रचना मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्या की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? विद्या की दृष्टि से कौन सी रचना है जो अन्य तीन से भिन्न है? तो वट वृक्ष की छाया जो है वो अन्य तीन से भिन्न है। वट वृक्ष की छाया जो है एक जीवनी है, जबकि मुर्दैया मणिकर्ण का कितनी धूप में कितनी बार जो है यह तीनों आत्मकथाएं मानी जाती हैं, जबकि वट वृक्ष की छाया कुमुद नागर के द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की जीवनी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन जो है बच्चन सिंह के द्वारा रचित माना जाता है। किसके द्वारा? यह कथन जो है बच्चन सिंह के द्वारा रचित माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की प्रधानता स्थापना करने वाले विद्वान हैं। तो हिंदी काव्य शास्त्र में जो बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले जो विद्वान हैं वो गणपति चंद्रगुप्त जो हैं वो बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि गारसा दातासी के इतिहास ग्रंथ दा लालित्रेतर ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था वह 1871 में इसका दूसरा संस्करण जो है वो प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है घोष महाप्राण है? तो यहाँ पर हा जो है वो घोष महाप्राण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि निम्न में से कौन सा उपसर्ग जो है वो अन्य तीन से भिन्न है? तो यहाँ पर परि जो है अन्य तीन से भिन्न है। अब अपुद्र इन सब का जो अर्थ होता है बुराहीन होता है, जबकि परि का अर्थ जो है वो चारों ओर माना जाता है, इसलिए से तीन से भिन्न माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो है वो बरवे छंद माना जाता है। बरवे छंद जो है वो अर्धमात्रिक छंद माना जाता है, जिसमें 12 मात्राएं होती हैं, समचरण में 7 होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में
यह कथन किसका है? तो विद्यापति के संबंध में यह कथन जो है वो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि साखी सवद दुहरा कही की नी उपखान, भगति निरूपही भगत कली निंदन नहीं वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो उपयुक्त पंक्तियों के जो रचनाकार माने जाते हैं तो वह तुलसीदास माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पौन मया कर घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप, देखावे काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो पौन मया कर घूंघट टारे, यह जो पंक्तियां हैं वो नेही नागरीदास के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह कथन जो है डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा रचित माना जाता है। किसके द्वारा? यह कथन जो है डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा रचित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का जो अर्थ माना जाता है वो हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना जो है अंतड़ियों में बल पड़ जाना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शयन में संधि है। तो शयन में कौन सी संधि मानी जाती है? तो शयन में जो है वो अयादि संधि मानी जाती है। जहाँ पर अन एक आदि का प्रयोग होता है वहाँ पर अयादि संधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नख सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नख सिक वर्णन से संबंधित जो ग्रंथ है तो वह राउलवेल जो है वो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं से संबंधित माना जाता है जो कि रोड़ा कवि के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि झोंपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो झोंपड़ी से राजभवन जो है यह माता प्रसाद की आत्मकथा मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी जो है वह अमृतलाल नागर से संबंधित मानी जाती है। किससे? कथा शेष शीर्षक जीवनी जो है वो अमृतलाल नागर से संबंधित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन किस विद्वान का है? सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन जो है किसके द्वारा रचित माना जाता है? तो यह कथन जो है यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो यहाँ पर किस उपन्यास का नायक जो है वो चेतन नहीं है? तो गर्म राख का जो नायक चेतन नहीं है, जबकि गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कदील रचनाओं के जो नायक है वो राघव चेतन को माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नव निस्तरंग पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? तो यह पंक्तियाँ जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो हिंदी शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो अब्बू सईद ने सर्वप्रथम किया था। किसने हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था तो वह अब्बू सईद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से जो असंगत शब्द माना गया है वो अर्वाचीन और नवीन को असंगत विलोम माना गया है, क्योंकि अर्वाचीन का मतलब भी नवीन है और नवीन का मतलब भी नवीन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो क्राता अर्जुनियम जो रचना का आरंभ श्री से और अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है। क्रातार्जुनियम जो है वो भारवी के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन हैं? तो पार्श्वनाथ जो चरित्र के जो लेखक माने जाते हैं वादिराज जो हैं पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से नाटककार और नाटकों का कौन सा नाटककार सुमेलित नहीं माना जाता है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं माना गया है वह एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित नहीं माना जाता है, जबकि रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर की है, अभिमन्यु मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल की है, गोपा का दान विनोद रस्तोगी की रचना मानी जाती है। जबकि अगला प्रश्न देखते हैं कि उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है कि उनकी अनाबिल दृष्टि और निर्मल विवेचन यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है कि उनकी अनाबिल दृष्टि और निर्मल विवेचन यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उदती आई तेहि बंधन कीना इति दसमाथ अमर पद लीना पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार माने जाते हैं जायसी जो है इन पंक्तियों के रचनाकार
माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? तो हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे कालचक्र में अंकित किया था। किसमें? तो इसको कालचक्र में जो है अंकित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि दृश्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? तो दृश्यति शब्द जो है वो लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो उर्दू को यामनी भाषा कहने का जो श्रेय है वो लल्लू लाल को माना जाता है। किसको? लल्लू लाल को उर्दू को यामनी कहने का जो श्रेय प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? ब्रजभाषा का जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बीती बिबारी जागिरी अंबर पनगट में डुबो रही तारागट ऊषा नागिरी उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो उपयुक्त जो पंक्तियों में अलंकार माना जाता है तो वह रूपल अलंकार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से जो असंगत रचना मानी जाती है, लोग भूल गए शमशेर बहादुर के द्वारा रचित नहीं, जबकि यह रघुवीर सहाय के द्वारा रचित मानी जाती है। हे तुम मेरी यह केदारनाथ रघुवाल के द्वारा रचित है। फूल नाम है एक, ये त्रिलोचन की रचना है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ये तीनों संगत हैं। जबकि लोग भूल गए यह शमशेर बहादुर के द्वारा नहीं, जबकि यह रघुवीर सहाय के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु नाटक मंडली के द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। तो भारतेंदु नाटक मंडली के द्वारा पहला अभिनीत नाटक जो है वो सत्य हरिश्चंद्र जो है पहला अभिनीत नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज जो है एक फ्रेंच भाषा का शब्द माना जाता है। किसका? अंग्रेज जो है एक फ्रेंच भाषा का शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो समस्त पृथ्वी से जो संबंध रखने वाले के लिए जो एक शब्द होगा तो वह सार्वभौमिक होगा। क्या? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पंछी का पर्यायवाची नहीं है, तो पंछी का शकुंत जो है वह पंछी का पर्यायवाची नहीं माना जाता है, जबकि खग शकुनी शकुंत जो है वो पक्षी का पर्यायवाची माना जाता है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही है हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं
कि ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास है। तो ऊट पटांग शब्द में जो है वो तत्पुरुष समास माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से समृद्ध नहीं था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से जो समृद्ध नहीं माना जाता, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां के द्वारा रचित है, जो कि इंसा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से समृद्ध नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि खड़ी बोली का अन्य एक नाम है। तो खड़ी बोली का जो अन्य एक नाम माना जाता है तो वह कोरवी जो है खड़ी बोली का एक अन्य नाम माना जाता है। क्या? खड़ी बोली का जो अन्य नाम माना जाता है वो कोरवी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद गुरो प्लस ए जो है वो गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह है जो नरेंद्र शर्मा का नहीं है। तो अपराजिता जो है यह रामेश्वर शुक्लांचल की रचना मानी जाती है, यह नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसे छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सभी स्वर होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत माने जाते हैं। किसमें? सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वक्ष स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। तो वक्ष स्थल से जो छलांग है वो ऋषिकेश सुलभ की कहानी मानी जाती है। किसकी? वक्ष स्थल से जो छलांग है वो ऋषिकेश सुलभ की कहानी जो है मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। तो लिपि के जो विकास का क्रमिक सोपान माना जाता है चित्रलिपि, सूत्र लिपि, प्रतीक लिपि, भावमूलक लिपि जो है यह लिपि के विकास का क्रमिक सोपान माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। जब कोई वस्तु अलग होती है या दूर जाती है तो इसमें अलग होने के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। तुम्हें सौंपता हूँ वो किसकी काव्य रचना है। तो तुम्हें सौंपता हूँ ये जो है त्रिलोचन की काव्य रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक असत्य है। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक असत्य है। तो वह है कि हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ था। यह गलत है, जबकि हिंदी का विकास वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ था। संस्कृत का जो विकास है वो संयोगात्मक रूप में हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग की हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है वो आषाढ़ मातव्य जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, जबकि वर्ग पंचक भक्ति सर्वस्व हिंदी भाषा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि धर्म प्रदेशु वय समीक्षते यह सूक्ति किस कवि की है। धर्म प्रदेशु वय समीक्षते यह सूक्ति जो है मानी जाती है, यह कालिदास के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर जो लिखा गया उपन्यास है तो वह नीलू नीलमा नीलोफर जो है भीष्म सानी के द्वारा रचित यह प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं कि टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है। तो टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत जो है 8 सर्गों पर जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। भाषा योग वशिष्ठ का जो रचना काल माना जाता है तो यह 1741 ईस्वी जो है भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल माना जाता है। भाषा योग वशिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखित रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस समस्त पद में पूर्व पद या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो वहाँ कौन सा समास माना जाता है। तो यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद की बजाय अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ बहुब्रीहि समास माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सन्नी कज्जल चस जस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु क्यों ना निरपति हवे भोग वे लही सुदेशु सबहु देहु। तो इसमें बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुलता का कौन सा भाव प्रकट हुआ है। तो इसमें जो है ज्योतिष ज्ञान का भाव जो है प्रकट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से इसमें मार्कंडेय की रचना जो नहीं है, रामलीला जो है वो मार्कंडेय की रचना नहीं है, यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी मानी जाती है। जबकि महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला जो है वो मार्कंडेय की कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतःकरण की व्रतियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है। तो अंतःकरण की व्रतियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण जो है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने चित्र प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कूलम कसा किसका पर्यायवाची माना जाता है। तो कूलम कसा जो है वो नदी का पर्यायवाची माना जाता है, जबकि सरता, निम्नगा, तरंगड़ी, निर्झड़ी, आपगा आदि जो हैं वो नदी के पर्यायवाची
माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भोपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण हैं? तो यह पंक्तियाँ जो हैं वो परिसंख्या अलंकार का उदाहरण मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? किसे? ग्लोबल गांव के देवता में सर्वोच्च देवलोक जो है वो किसे कहा गया है? तो वह न्यूयॉर्क को जो है, किसे? न्यूयॉर्क को यहाँ पर सर्वोच्च देवलोक कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो इसमें लोट लकार संभाव्य काल नहीं है, जबकि लोट लकार जो है आज्ञा काल माना जाता है, जबकि लट लकार वर्तमान काल, लट लकार भविष्य काल, लड़ लकार जो है भूत का माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो तद्भव शब्द नहीं है, तो राजा जो है एक तद्भव शब्द नहीं है, जबकि राजा का तद्भव जो होता है वो राय माना जाता है। राजा एक तत्सम शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसंग गर्वत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? तो यह कथन जो दिया गया है वो चंद्रधर शर्मा के प्रति दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक जो है असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें असत्य कथन जो माना गया है कि इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर सभी रस जो हैं वो प्रधान के रूप में नहीं होते हैं, यह कथन जो है असत्य माना गया है। जबकि सभी नाटक संधियाँ होती हैं, यह सारगों में विभक्त होता है, इसके आरंभ में देवा आदि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गणनावाचक शब्द आयुतम जो है वो 5000 के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए? 5000 के लिए 5000 के लिए नहीं, 10,000 के लिए आयुतम शब्द प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए? आयुतम जो है वो 10,000 के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि 10 लाख के लिए न्यूनतम प्रयुक्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो चेहरे अनेक जो है वो उपेंद्र नाथ अस्क की आत्मकथा मानी जाती है। किसकी? चेहरे अनेक जो है वो उपेंद्र नाथ अस्क की जो है आत्मकथा मानी जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषज्ञ का प्रयोग किया है? तो भवभूति ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। भवभूति जो है 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो आरोही क्रम में जो व्यक्त करने वाली श्रेणी है, यश भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 32, जय भारत 1952 में रचित है। तो भारत भारती 12, साकेत 31, यशोधरा 32 और जय भारत जो है 52 में रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है वो 24 छंदों का प्रयोग किया है। किसने? अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्ति के जो रचयिता कौन है। तो शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो रामविलास शर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तवलकार का सही संधि विच्छेद है। तवलकार का सही संधि विच्छेद है तो वह तब प्लस लकार जो है तवलकार का सही संधि विच्छेद माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पार्वती का जो है पर्यायवाची शब्द जो नहीं है तो अर्पणा जो है वो पार्वती का पर्यायवाची नहीं माना जाता है, जबकि गिरजा, शैलजा, भवानी, शिवानी जो है पार्वती के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता कृति का नाम बताइए। तो इस पंक्तियों की जो सृजयिता कृति के नाम बताइए। यह जो है अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? अंधा युग में यह धर्मवीर भारती के द्वारा रचित पंक्तियाँ मानी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। कविता की नई तारीख जो है किसकी कहानी है। तो कविता की नई तारीख जो है वो काशीनाथ के द्वारा रचित कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रज्ञा नवो शालिनी प्रतिभा मता किसकी युक्ति है। तो यह युक्ति जो है श्री भट्टोत की द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया माना है। तो आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया माना है। तो यह जो है यजुर्वेद से लिया जो है माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। तो प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का जो उल्लेख किया है तो वह मुक्तिबोध ने सैनिक रूप का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि हिमाद्री तुरंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस पंक्तियों में कौन सा गुण मौजूद है? तो इन पंक्तियों में जो है ओज गुण मौजूद है और यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से ली गई हैं और इसमें ओज गुण की प्रधानता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बैलगाड़ी में समास है, तो बैलगाड़ी में कौन सा समास माना गया है? तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास माना गया है कि बैल की गाड़ी, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो धा जो है इनमें से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा अष्टचाप की स्थापना का वर्ष है। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टचाप की स्थापना का जो वर्ष है तो वह 1565 ईस्वी जो है अष्टचाप की स्थापना का वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें जो हमारी यात्रा से बने इन पंक्तियों के सृजेता हैं। तो इन पंक्तियों के जो सृजेता माने जाते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं इन पंक्तियों के सृजेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि धुर्त विलंबित छंद का लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में एक नगड़, दो बगड़, एक रगड़ के क्रम में 12 बड़ जो होते हैं। कितने होते हैं? धुर्त विलंबित में 12 बड़ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द माना जाता है। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पंख जो है तद्भव शब्द माना जाता है, जबकि रात्रि, कार्य, देव जो है यह तत्सम शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका संबंध निबंध संग्रह है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध संग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं श्री मध्वाचार्य जो है वो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बीड़ा पाड़ी में समास है। बीड़ा पाड़ी में समास है, तो बीड़ा पाड़ी में जो है बहुब्रीहि समास माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। जो लौट कर आया हुए के लिए उपयुक्त शब्द जो है प्रत्यागत जो है वो लौट कर आया हुए के लिए उपयुक्त शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुलसी गंग दो भये सुखबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह जो प्रसिद्ध कथन माना जाता है तो यह भिखारी दास के द्वारा रचित यह प्रसिद्ध कथन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड
हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के जो लेखक माने जाते हैं वो जॉर्ज गिलक्राइस्ट जो है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हम तो भक्ति मुक्ति में मैं आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं। तो यह पंक्तियाँ जो ली गई हैं वो कबीर की परिचय से ली गई हैं। किससे? ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं वो कबीर परिचय से ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ जो है यह राजेश जोशी के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। किसके द्वारा? एक दिन बोलेंगे पेड़ जो है यह राजेश जोशी के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। तो इनमें से जो असत्य कथन माना जाता है कि रक्षाबंधन कहानी हरिशंकर प्रेमी ने लिखी है, यह कथन जो है यह कथन गलत माना जाता है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माना है, यह सही है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई थी, यह भी सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। तो कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। तो कनकपा, मणिपा, लक्ष्मीकरा जो है ये तीनों जो है योगिनी है, जबकि पुलितपा जो है वो योगिनी नहीं योगी है। मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा जो है यह 3 योगिनी मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत के प्रथम नाटककार किसे माना जाता है। तो संस्कृत के जो प्रथम नाटककार माना जाता है तो वह भास को संस्कृत का प्रथम नाटककार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र माने जाते हैं। विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं। तो यह रंगभूमि के पात्र माने जाते हैं। रंगभूमि जो है 1925 में प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है। तो इसमें जो है 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। तो इसमें शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी तो वह हनुमान बाहु की रचना की थी। किसकी की थी। तो शारीरिक पीड़ा से निवारण करने के लिए उन्होंने हनुमान बाहु की जो है रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं
शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं। तो पितृ शब्द की सप्तमी विभक्ति के जो तीनों वचनों के रूप हैं, पितरी, पित्रो, पितृसु है। पितरी, पित्रो, पितृसु माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उसमद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। उसमद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तो वह तुदभ्यम, ता तथा ता जो है वो इसमद शब्द के चतुर्थी के एक वचन के रूप माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संयति और व्यक्तित्व के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा जो दी गई है तो यह भागीरथी। तो यह परिभाषा जो किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा जो है भागीरथी मिश्र के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? गुरु नानक देव की जो माता का नाम था तो वह तृप्ता था। क्या था? गुरु नानक देव की जो माता का नाम था वो तृप्ता था और उनके पिता का नाम मेहता कालू था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो निम्नलिखित में जो स्त्रीलिंग जो है वो शराब जो है वो एक स्त्रीलिंग शराब शब्द माना जाता है, क्योंकि शराब पी जाती है, शराब पिया जाता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने मानो काजर के ढोए के, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है यह सेनापति जी के द्वारा रचित मानी जाती है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं तो रामचंद्र सूरी जो हैं वो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक माने जाते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।